प्यारी सात संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत, जब निराकार प्रभु का हमारे सानिध्य हो जाता है, जब शाश्वत अखंड इस अविनाशी से हमारा नाता जुड़ जाता है, जब हम इसे अपने एहसास में ले लेते हैं, जब हमारे जीवन में राम नाम आ जाता है, निरंकार आ जाता है, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं। सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां अपने आप हल होती चली जाती हैं। जैसे दास एक कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहेगा कि निराकार जीवन में आता है तो किस तरह से हमारी मुसीबत को दूर करता है। साथ संगत, एक आदमी होता है, वो बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना समय से बंद हो गया। बंद होने पर वो अकेला फ्रीजर वाले कमरे का चक्कर लगाने चला गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वो अंदर से वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब जितने भी वहाँ के वर्कर थे सब अपने काम में जा चुके थे। किसी ने भी उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। वो अंदर फंसा रह गया। वो समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ़ में जम जाएगा। अब जब मौत सामने आ ही गई है तो क्यों ना हम इस परमात्मा को याद कर लें, इस मन से इसको परमात्मा को याद कर लें। साथ संगत, अपने कर्मों को क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा, इस परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, जिस तरह आपने इस प्रहलाद को तुमने अपने अग्नि से बचाया था, इस अहिल्या को पत्थर से स्त्री बनाया था, सबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया था। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया हो तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसका अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मैं पूरा जीवन आपके इस उपकार का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी याद, आपका जो उपकार है वो मैं जीवन भर याद रखूँगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 1 घंटे का समय ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया और उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि चौकीदार से पूछने जब हीटर के पास ले गए तो जब उनकी कुछ थोड़ा सा हालत सुधरी तो उस व्यक्ति ने उस चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब, मैं 20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करने वाले हर रोज़ सैकड़ों मजदूर आते हैं और ऑफिसर भी आते हैं और कारखानों में आते जाते रहते हैं, जिनको मैं देखता रहता हूँ। लेकिन आप उन लोगों में से सबसे अलग हट करके हैं। जब भी आप कारखाने में आते हैं तो मुस्कुराकर राम राम काका कहते हुए हंसकर बात करते हैं और हालचाल पूछते हो, और जाते समय आपका राम राम कहना मेरी सारी दिन की थकावट को दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तो आज हर दिन की तरह मैंने आपके आते हुए का अभिवादन तो सुना, लेकिन शाम को जाते समय का जब राम राम काका सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मुझे घबराहट हुई और मैं आपकी तलाश में निकल पड़ा। देखा तो मैंने सोचा कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना हों, तो आप मुश्किल में ना फंस गए हों। तभी मैं भागते भागते चारों तरफ आपकी खोज करना चालू किया और मैं आपको फ्रीजर रूम में पाया। वो आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर सिर्फ राम राम कहने से जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। सबकी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है।
इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करें। साथ संगत, ये दुनिया का नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जैसे एक फुटबॉल को फेंकते हैं तो फुटबॉल को दीवार पर जब मारते हैं तो वापस अपने पास ही आता है। जब हम कभी सुनसान जगह में या बंद कमरे में भी या बाहर दूर दराज में भी जब कब हम अपनी आवाज़ लगाते हैं तो वही आवाज़ हमारे पास वापस आती है। तो आज अगर हम किसी के साथ कोई भी उपकार करते हैं, कोई भी बात करते हैं, किसी के साथ दया करते हैं, किसी के साथ उदारता करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो चाहे किसी भी रूप में हो, वो वापस हमें वापस आकर ज़रूर मिलेगी। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा हमारे साथ होगा, अगर बुरा करते हैं तो बुरा होगा। साथ संगत, ये यथार्थ सत्य है, अकाट सत्य है कि जो बोओगे वही काटोगे। साथ संगत, हम अक्सर देखते हैं कि हम दूसरे को दुख दर्द पहुंचाने में ज़रा संकोच नहीं करते, लेकिन जब अपने के ऊपर आती है, जब अपने ऊपर कोई बात आती है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ लोग ऐसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। अगर हम अपने लिए चाहते हैं तो दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। पहले बोना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, लेकिन हम काटने की पहले सोचते हैं, बोने की बाद में सोचते हैं। तो साथ संगत, ये प्रकृति उल्टी कैसे चलेगी। साथ संगत, पहले हमें कोई चीज़ को अगर पाना है तो उसके लिए बीज बोना पड़ता है। बीज चाहे जैसा भी हो, अगर ज़मीन पे पड़ा है तो देर सवेर ही सही आपको वापस उसका फल अवश्य मिलेगा। कहने का भाव ये है कि हमें जब भी हो, जितना भी हो सके, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, स्नेह करना चाहिए, नम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। अपने अगर छोटे हों या बड़े, किसी से गलती हो जाए तो उसे क्षमा करने की आदत डालना चाहिए। जब हम निरंकार प्रभु को अपने अंग संग लेकर चलते हैं, विश्वास करिए आप कि आपका कभी भी अनभला होने वाला नहीं है। जब भी आप घर से निकलें, इस प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग लेकर निकलें। आप कोई भी काम करें, आपका सारा काम बनता चला जाएगा। जब वापस आएँ तो इसे अपने साथ लाएं, अपने साथ खाना खिलाएं, अपने साथ इधर बिठाएं, अपने साथ इसे सुलाएं। साथ संगत, इसे हर पल इसके एहसास में जिएं। आपका जीवन तो अच्छा बनेगा ही, साथ में दूसरे का भी जीवन अच्छा बनेगा। जैसे हमारे जीवन में ये जब निराकार प्रभु हो जाता है, हमारे एहसास में हो जाता है, तो हमसे कभी कोई गलत चीज़ हो ही नहीं सकती, गलत निकल ही नहीं सकती, क्योंकि इसका हमें डर रहेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कोई और भी है। अगर हम कोई गलत करते हैं तो देखता भी है।